साथियों, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा गोदी मीडिया के सर्वे में सिर्फ इंडिया गठबंधन को 2 सीट ही दिखाई दे रहा है साथियों। यानी ये जो फर्जी सर्वे है ये पीएमओ से रिकॉर्ड हुआ टेप है साथियों। यानी आपने गांव गली में देखा होगा सब्जी वाला रिकॉर्ड करके कैसा फल बेचता है, कैसे अपने सामान को बेचता है, उसी हिसाब से एक गोदी मीडिया अपना टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं साथियों। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें 25 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है साथियों। अब कुछ हमारे भाई कहेंगे कि गोदी मीडिया में तो 80 दिखा रहा है, सॉरी 78 दिखा रहा है, आप यहाँ पर 25 बता रहे हो। तो साथियों आपको एक बात बताता चले, अगर आपको बेरोजगारों का दर्द, बेरोजगार भाई बहनों का दर्द अगर सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, तो आप भी इस सर्वे को मानते होंगे साथियों, जो मैं 25 के बारे में कह रहा हूँ। अगर आपको बेरोजगारों के आंसू का एक एक कतरा का जो दर्द है, जो उनके साथ छलावा कर रही है सरकार, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको पता होगा कि जो मैं नाम ले रहा हूँ इन लोकसभा के बारे में ये सब प्रतिशत सही है साथियों। बेरोजगार हो, हमारे नौजवान हो, इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे साथियों। पहला नाम, ऐसे लोकसभा की बात हम कर रहे हैं जहां पर बसपा काबिज थी साथियों। पहला नाम आता है उस लोकसभा का साथियों जिसका नाम सहारनपुर है साथियों। ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत ही, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है साथियों। यहाँ पर कई सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में है साथियों। अब जो हमारे सहारनपुर के लोग होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा साथियों। ये वही सीट है जहां पर बहुत ही तगड़ी मार्जिन में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है साथियों। फिर दूसरे नंबर पर आता है कैराना साथियों। कैराना में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और जो वहाँ के संगठन के लोग हैं वो भी ये मान चल रहे हैं कि इस बार कैराना की तेज तर्रार सांसद इकरा हसन बनने जा रही है साथियों। आप इस बात को मेरी नोट करिए, क्योंकि कैराना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ हटौवल जारी है साथियों, बाहरी का मुद्दा भी हावी है। फिर तीसरे नाम पर आता है मुजफ्फरनगर का साथियों। और हमारे जो मुजफ्फरनगर के साथी होंगे वो इस बात को बखूबी जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जयंत चौधरी का फैक्टर काम नहीं करेगा साथियों। यहाँ पर जो गुस्सैल लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहते थे, जयंत चौधरी को वोट करना चाहते हैं, अब उनको गुस्सा डबल हो गया साथियों। क्योंकि जिस हिसाब से किसानों पर लगातार कीले लगाकर रोकने की साजिश की जा रही थी, तार लगाकर रोकने की साजिश की जा रही थी, और 700 किसानों का जो मौत का बदला है वो हमारे किसान लेने जा रहे हैं साथियों। मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक 100% वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं साथियों। फिर आता है बागपत का साथियों। ये वही बागपत है जो आरएलडी के खाते में आई है, जो एनडीए के साथ जाके मिल गए हैं, जाके चवन्नी की तरफ पलट गए हैं, उनके खाते में आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है साथियों। कितना भी मंत्री बना दे आरएलडी के विधायक को, कितना भी संतरी बना दे, लेकिन जनता बेरोजगारी के दर्द से कहरा रही है साथियों। हर दूसरे घर में आपको नौजवान बेरोजगार मिलेगा साथियों। कहीं कोई पेपर लीक का शिकार है तो कहीं बेरोजगार है साथियों। अब फिर नाम आता है पांचवा का बिजनौर का साथियों। बिजनौर वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर चंद्रशेखर आजाद की दबदबा है साथियों। दबदबा वही है जो चंद्रशेखर आवाज जो प्रमुखता के साथ गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों की आवाज निकालते उठाते हैं और उनके सुख दुख में वो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं साथियों। फिर नाम आता है नगीना का। नगीना भी पास में सटा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर चंद्रशेखर आजाद की बहुत ही बड़ी भूमिका नजर आती है साथियों। यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहा है साथियों। फिर नाम आता है मुरादाबाद का साथियों। मुरादाबाद ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में आई है। मौजूदा सांसद एसटी हसन है समाजवादी पार्टी के, और फिर से वो दूसरी बार एमपी बनने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार शोषितों, वंचितों, दलितों की आवाज सदन में मौजूदगी के साथ उठाते हैं साथियों। फिर नाम आता है संभल का साथियों। आज अखिलेश यादव संभल खुद पहुंचे हैं। वहां पर उनके विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है
और जानकारों के मुताबिक कहना है कि उनके ही बेपोते जियाउर रहमान बर्ग को ही टिकट मिलेगी साथियों। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है साथियों, बहुत ही 100% मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर सिंपैथी वो समाजवादी पार्टी को 100% मिलने जा रही है साथियों। यहाँ पर अवैसी चच्चा भी अपना काम नहीं कर पाएंगे साथियों। फिर नाम आता है अमरोहा का साथियों। अमरोहा जो बसपा के खाते में थी, लेकिन अब वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है साथियों। यहाँ के मौजूदा सांसद दानिश अली हैं, लेकिन वो दर बदर भटक रहे हैं। उनके खिलाफ भी एक बहुत ही माहौल गजब बना हुआ साथियों, यानी उनको हराने के लिए जनता परेशान है, क्योंकि वो जनता के बीच में गए नहीं। और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अगर प्रत्याशी यहाँ पर चयन कर दे, मेरे भाइयों मेरी बात याद रखना, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अगर प्रत्याशी चयन कर दे तो अमरोहा से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से और बसपा यहाँ से साफ हो जाएगी साथियों। फिर आता है गाजीपुर साथियों, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, जहां पर 9% मुस्लिम आबादी है, वहां से ये शख्स चुनाव जीत कर आता है। सब धर्म का साथ लेकर चलने वाला इंसान अफजाल अंसारी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ जाएं तो अफजाल अंसारी को चुनाव हरा नहीं सकते साथियों। फिर आता है रामपुर का, खान साहब के गढ़ का रामपुर का साथियों। पिछला उपचुनाव साजिशों के तहत जिस प्रकार से आजम खान को हराया गया, अब आजम खान फुल बदला लेने के मूड में है साथियों। आजम खान को हल्के में लेने वाले, आजम खान को बूढ़ा शेर समझने वाले 2024 के चुनाव में ये जान लें कि बड़ी मजबूती के साथ आजम खान साहब ने जिस प्रकार से फील्डिंग सजाई है, फील्डिंग लगाई है, भारतीय जनता पार्टी के लोधी साहब चुनाव हारने जा रहे हैं साथियों। फिर आता है फर्रुखाबाद का नवल किशोर साख्य, पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। फिर बदायूं का चच्चा पहले से डंडा गाड़े बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर भी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी 100% चुनाव जीतने जा रही है साथियों। अंबेडकर नगर साथियों, लालजी वर्मा का गढ़, भारतीय जनता पार्टी ने किराए का प्रत्याशी ढोकर लाए हैं अपने पार्टी में साथियों। किराए का क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन में लालजी वर्मा से बढ़िया प्रत्याशी कोई हो ही नहीं सकता साथियों। आप लालजी वर्मा को जानते हो या आप अंबेडकर करने के होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। अंबेडकर नगर रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा टिकट पाते हैं। फिलहाल वो समाजवादी पार्टी और बसपा की गठबंधन से प्रत्याशी थे, चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक को, मौजूदा विधायक को जो कि लालजी वर्मा है, उनको टिकट देती है और मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं साथियों। फिर नाम आता है आजमगढ़ का साथियों, समाजवाद का गढ़, समाजवादी पार्टी का गढ़। निरहुआ को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा साथियों। मैं ये नहीं कह सकता हूँ 100% ये भी सही है। जितने भी हमारे आजमगढ़ के साथी होंगे वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। छल कपट से भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछला उपचुनाव जीती थी, यहाँ पर निरहुआ जी के साथ मुआय होने जा रहा है साथियों। फिर लालगंज का बगल में सटा लोकसभा क्षेत्र है लालगंज, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और गोदी मीडिया के सर्वों पर आप 1% यकीन नहीं कर रहे साथियों, क्योंकि अगर वो दूध कह रही है तो आप पानी मानिए साथियों। फिर कौशाम्बी का समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज मैदान में हैं और बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इनको भी जनता मौका देने जा रही है साथियों। फिर अगली लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करें, जौनपुर का साथियों, जौनपुर में कोई भी प्रत्याशी हो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से ही टक्कर का चुनाव लड़ेगा और मजबूत स्थिति में यहाँ पर समाजवादी पार्टी है। अगर वहाँ पर वहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशियों को मैदान में ज्यादा देर दी है तो वहाँ पर भी मजबूत स्थिति में है समाजवादी पार्टी साथियों। मछली शहर, तूफानी सरोज, रागनी सोनकर यहाँ पर प्रमुख नाम है, लेकिन हो सकता है अखिलेश यादव जी किसी तीसरे नाम पर भरोसा करें या हो सकता है इन दोनों में से किसी एक पर भरोसा करें। यहाँ पर भी बहुत मजबूत के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है साथियों। फिर आता है घोसी लोकसभा चुनाव का साथियों। घोसी का प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन 100% यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और जीतने जा रही है साथियों। फिर आता है बागी बलिया का साथियों, ये वही बलिया है जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी साथियों। अब भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ाने बागी बलिया जा रही है साथियों।
फिर नाम आता है रायबरेली का, ये इंडिया गठबंधन के खाते में है और यहाँ पर भी बहुत मजबूत स्थिति है। रायबरेली का भी यहाँ पर भी वही हाल है। भदोही जो है यहाँ पर हो सकता है अखिलेश यादव टीएमसी के खाते में सीट दे दे, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा साथियों। मैं आपको बताता चलूं कन्नौज, ये ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर स्वयं अखिलेश यादव जी दावेदारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक की अब शाम हो गई है साथियों, यानी चुनाव 100% हार गए हैं। आपने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, रिकॉर्डिंग में क्या कह रहे थे कमेंट बॉक्स में आप बताओ साथियों। फिर आता है मैनपुरी, समाजवाद का मजबूत गढ़, ऐसे सीमेंट से गढ़ बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी बुलडोजर चलवा ले ये गढ़ तोड़ नहीं सकती साथियों। मैनपुरी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी आंख बंद करके चुनाव लड़ने जा रही है, आंख बंद करके चुनाव जीतने जा रही है साथियों। अब हमारे साथी कुछ लोग बेचारे कहेंगे कि आपने सबको 2500 में जिता दिया। सर भाई बहन ये हकीकत है। जिस प्रकार से बेरोजगार युवा 56 लाख युवा परेशान बैठा है पेपर लीक के दर्द से, जिस प्रकार से आज तक अभी ऐसी कोई नौकरी नहीं आई जो हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों को उनका हक न मिला साथियों। पिछड़े, बेरोजगार, दलित, अल्पसंख्यक परेशान बैठे हैं साथियों। सरकार से बदला लेने के लिए जो वोट से आया है साथियों वो वोट से ही जाएगा, जो कलम से आया है वो कलम से जाएगा साथियों। और मैं आपको बताता चलूं, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये 80 में से 25 ऐसी लोकसभा सीटों के मैंने बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कहीं एकदम सीट जीतने जा रही है, कहीं 50-50 का मुकाबला है साथियों। और जहां तक अंत में समाजवादी पार्टी का साथ पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई अगर मजबूत स्थिति में देंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 1-1 लाख वोट से हारेगी साथियों। अब आपको हमारे इस विश्लेषण पसंद आती है तो आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं साथियों। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।